हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ संजय सर। कल आपने 40 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। पढ़ाए थे हमने आपको किसके, पुष्य पादपों लैंगिक जनन के पहले चैप्टर के। आज आपको लगभग 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लगभग पूरे हो जाएंगे। इन ऑब्जेक्टिवों से बेटा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपका। लगभग आप ऑब्जेक्टिवों से ही पास हो जाएंगे, समझ लो। बायोलॉजी की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगभग एक चैप्टर में आपको हम 120 या 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जिससे कोई भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा और आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपको जो ऑब्जेक्टिव काम आएंगे। तो देखिए बेटा, कल अपने 40 पढ़े थे, 40 से अब आगे के अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। अपना दिया है, देखो कल 40 पढ़े थे, आज अपना है 41। कौन सा बेटा इसका 41वां ऑब्जेक्टिव है कि सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। किसमें बेटा? सूर्यमुखी जो पेड़ होता है, सूर्यमुखी इसलिए कहते हैं कि सूर्य की दिशा के अनुसार ही अपनी दिशा बदलता रहता है, तो इसलिए सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। बेटा अपने पास दो ऑप्शन है, एक है आ ये सिनजिनेसियस और बा है सेंसर टाइप। तो कल अपन ने पढ़ा था सेंसर टाइप किस में पाया जाते बेटा? पीली कटेरी में। किस में पाए थे? पीली कठेरी में। तो इसमें फिर ऑप्शन बचा कौन सा अपना? आ नंबर का। तो सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं बेटा? सिनजिनेसियस। किसके? सिनजिनेसियस, ध्यान रखना बेटा। अब 42वां नंबर अपना है क्या? ऊतक। ऊतक जिसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो ऊतक होता है उसके ऊपर जो बीजांड लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? इसमें अपने पास दो ऑप्शन है, बताइए, जरायु या पुंकेसर। तो जरायु बोलते हैं या पुंकेसर बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या है? जरायु। 43 वाला अपना है, पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? किन द्वारा बेटा? ध्यान रखना जी, पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? एक दिया है मेटाजिनिया और एक दिया है ऑर्निथोफिलिया। एक दिया है अपन को, देखो कौन कौन से दिया है अपन को? एक ऑर्निथोफिली और मेटाजिनिया। तो कौन सा उत्तर है बेटा? पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली। अगला है 44वां कि एक फूलगोभी द्वारा पुष्पक्रम होता है, तब वह क्या कहलाता है? फूलगोभी द्वारा जो पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? तो बेटा ध्यान से देखना इसको कि क्या कहते हैं, या संयुक्त कौरिम्ब कहते हैं या वृंत कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? संयुक्त कौरिम्ब। क्या है इसका राइट आंसर बेटा? संयुक्त कौरिम्ब है। अगला 45वां स्कैप किसे कहते हैं? ध्यान रखना इस वर्ड को बेटा, स्कैप को। किस वर्ड को ध्यान रखना आपको? स्कैप किसे कहते हैं? कि प्याज के पौधे हैं पुष्पाक्ष भूमिगत तने को कहते हैं या आलू के तने को कहते हैं? तो बेटा जो आलू के तने होते हैं उन्हें तो आलू की आँख क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आलू की आँख है। ऐसा क्वेश्चन तो अपने पास है ही नहीं। तो कौन सा बचा अपना राइट आंसर? आ। प्याज के पौधों में पुष्पाक्ष भूमिगत तने को क्या कहते हैं? स्कैप कहते हैं। अगला 46, प्रजनन कैसी क्रिया है बेटा? प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है या अजैविक क्रिया है? तो ये कौन सी क्रिया बेटा? ये जैविक क्रिया है। कौन सी क्रिया बेटा? जैविक क्रिया है। 47 वाला ऑब्जेक्टिव है कि आवर्त बीजियों में पादपों में कितनी विधियाँ पाई जाती हैं? आवर्त बीजियों बेटा अपन ने दो विधि पढ़ी थी, एक लैंगिक पढ़ी थी और एक अलैंगिक पढ़ी थी। तो कितनी विधि हो रही है पूरी अपनी? ये लैंगिक और अलैंगिक मिलकर कितनी हो रही हैं? 2 हो रही हैं। कितनी हो रही है बेटा? ये 2 हो रही हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये अपना आंसर रॉन्ग हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया? 2। अगला है 48 वाला कि आवर्त बीजी में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? आवर्त बीजियों में किनमें बेटा? आवर्त बीजियों में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? ध्यान से देखिए कौन सा है, बताइए बेटा। प्राथमिक निषेचन क्या दोहरा निषेचन? बताइए आवर्त बीजियों में। इसका राइट आंसर बेटा दोहरा निषेचन। किसमें? आवर्त बीजियों में। आवर्त बीजियों के बारे में हम आपको फर्स्ट वीडियो बता चुके हैं कि आवर्त बीजी किसे कहते हैं। अब 49 वाला है कि बिना संयुग्मन के नए पौधे बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिना संयुग्मन के बनने के पौधे को क्या कहते हैं? ये भी आपको मैंने एक हिंट दी थी पहली वीडियो में और आपको थोड़ा सा बताया था कि संयुग्मन क्या है। इसको कहते हैं बेटा एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एपोमिक्सिस कहते हैं इसको। ध्यान से देखना। अब
50वां है अपना 50 कि द्वितीयक केंद्रक की संरचना कैसी होती है। द्वितीयक केंद्रक की संरचना कैसी होती है। आपने सोचा कि द्वितीयक है तो द्विगुणित होगी, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है बेटा। क्या होगा इसका राइट आंसर त्रिगुणितीय संरचना। क्या होगा त्रिगुणितीय संरचना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा अपन, फिर से अपन इनको एक बार इसको अपन रिपीट करते हैं कि फिर से एक बार इसको अपन रिपीट करते हैं बेटा कि क्या दिया है इसके आंसरों को सर। अपन इनको फिर से एक बार रिपीट करते हैं जिससे अपन को और अच्छे से याद हो जाए, और अच्छे से अपन को याद हो जाए। तो पहला है सूर्यमुखी में किस प्रकार का पुंकेसर पाया जाता है, सिनजेनेसियस। किस प्रकार का पाया जाता है बेटा, सिनजेनेसियस सूर्यमुखी में। दूसरा है ऊतक किस प्रकार, या ऊतक जिसके ऊपर बीजाणु लगे होते हैं क्या कहते हैं उसको, जरायु। अगला दिया पक्षियों द्वारा होने वाला परागण। आप तो पक्षियाँ, आप तो क्या देखना है बेटा, इनको पक्षियाँ देखना है। कहते हैं पक्षियाँ और परागण को क्या करते हैं, ऑर्निथोफिली। अगला एक फूलगोभी द्वारा पुष्पक्रम होता है, क्या कहलाता है, संयुक्त कौरिम्ब। क्या कहलाता है, संयुक्त कौरिम्ब कहलाता है। स्कैप क्या है, प्याज के पौधों में पुष्पाच्य भूमिगत तने को क्या कहेंगे, स्कैप। अगला प्रजनन कैसी क्रिया है बेटा, प्रजनन कैसी क्रिया है, एक जैविक क्रिया है। अगला है आवर्तबीजी पादपों में कितनी विधियाँ पाई जाती हैं, लैंगिक और अलैंगिक। कितनी विधियाँ बेटा, ओनली 2 विधियाँ हैं। कितनी हैं, 2 विधियाँ हैं। आवर्तबीजी किस प्रकार का निषेचन होता है, दोहरा निषेचन। इसका राइट आंसर क्या बेटा, दोहरा निषेचन। अगला है बिना संयुगमन के नए पौधे बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। और द्वितीय केंद्रक की संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है। कैसी होती है, त्रिगुणित संरचना। जी बेटा स्टार स्टार लग के दिया है, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि मूंगफली में किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है, इसका आंसर आप हमको बताएंगे। ध्यान से पढ़ लो कि मूंगफली में किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए बेटा। अब अगला है अपना, अगला अपना ये दिया है 51 कि निषेचन के बाद होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। निषेचन हो गया यानी फर्टिलाइजर्स हो गया, उसके बाद जो होने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे या विकास कहेंगे। तो बेटा शरीर तो पूरा कंप्लीटली होता है, क्या होता है कंप्लीटली। तो सबसे पहले निषेचन के बाद क्या होगा उसका, विकास। तो राइट आंसर अपना है बा, क्या है, विकास। अगला है आवर्त बीजियों, 52 नंबर का है। आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष, थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा, ये क्या है, भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, 3 या 4। तो ये होता है बेटा, इसका राइट आंसर है कितना, 3। कौन से होते हैं बेटा, 3। इसको हम बता चुके हैं आपको 3 कौन कौन से होते हैं। अगला है बेटा 53 वाला कि संयुगमन की खोज किसने की थी, अभी पढ़ाया था आपने, किसने की थी बेटा इसकी खोज, स्ट्रॉसबर्गर ने। राइट आंसर क्या है इसका, आ, स्ट्रॉसबर्गर ने। अब बा ऑप्शन भी है, नावास चिन्ह है। इन्होंने कोई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं कि 54 वाला कि द्वय निषेचन की खोज किसने की थी, द्वय निषेचन की खोज किसने की थी, द्वय निषेचन की खोज। तो ध्यान से पढ़िए, द्वय निषेचन की खोज किसने की थी। देखो इसमें दिया है स्ट्रॉसबर्गर, ये तो है ही नहीं, तो ये बच गया अपना कौन सा, नावास चिन्ह। अब है एपोमिक्सिस, बेटा ये एपो यहाँ मिक्सिस है, क्या है बेटा यहाँ एपोमिक्सिस की खोज किसने की थी, तो ये की थी विन कलर ने। किसने की थी बेटा, इसका आंसर है विन कलर ने, किसकी, एपोमिक्सिस की। और अनिषेक जनन सामान्यतः किस में पाया जाता है, ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन है, अंगूर में, आम में या नींबू में। क्या है इसमें, आम में, अंगूर में या नींबू में। कौन सा, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है बेटा, इसका राइट आंसर है क्या बेटा, इसका अंगूर। किसमें पाया जाता है ये, अंगूर में। अगला है 57 वाला, केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, केसर। केसर आपने देखा है, और केसर अपने भारत में केवल जम्मू कश्मीर ही क्षेत्र में होता है, जो बहुत काफ़ी एक पौधे से लगभग 1 या 2 पंखुड़ियाँ प्राप्त होती हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अब, और काफ़ी महंगा भी है, स्वास्थ्यवर्धक भी है बेटा केसर। तो अपन ये केसर है, एक केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, बताइए, पुंकेसर से। बताइए किससे प्राप्त होता है ये, अपन को पुंकेसर से प्राप्त होता है क्या, कि दलपुंज से या स्त्री केसर से। तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या, स्त्री केसर से। किससे होता है, केसर स्त्री केसर से प्राप्त होता है। अगला 58, अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है।
अंजीर जो मार्केट में मिल जाता है और जिसको दुबले पतले बच्चों के लिए इनको दूध में उबाल के या खिलाया जाता है तो उनके स्वास्थ्यवर्धक है। ये भी बेटा ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, ड्राई फ्रूटों में आता है ये अंजीर में कौन सा पाया जाता है बताइए? ये मुंडक पुष्पक्रम या कूटचक्र पुष्पक्रम या उदुम्बरक पुष्पक्रम? क्या बेटा इसका राइट आंसर है सुना उदुम्बरक पुष्पक्रम। किसमें? उदुम्बरक पुष्पक्रम किसमें पाया था? अंजीर में। 59 वाला है, कौन सा पौधा या जीव जीवन काल में केवल एक बार लैंगिक प्रजनन करता है? कौन सा जीवन काल में अपना केवल कौन सा लैंगिक जनन, कौन सा बेटा लैंगिक जनन, कौन सा पौधा या जीव जीवन काल में कौन सा करता है केवल? बताइए, केले का या आम का? तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या? केले का। ध्यान रखना, जीवन काल में एक बार लैंगिक जनन करता है। ये 60वां अपना कि नागफनी के पुष्प में बीजांड किस प्रकार का होता है? नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, ये मरुस्थलीय भूमि में अधिकतर पाया जाता है और बहुत ही चौड़े पत्ते की संरचना होती है। कंटका कीड़ वाले पत्तियां होती हैं बेटा, इनकी पत्तियों के अंदर लसा होता पदार्थ पाया जाता है। ये अपनी सुरक्षा बड़ी कठिनाइयों से करते हैं और इसका औषधीय उपयोग भी बेटा चोट मोच पर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? नागफनी का, क्योंकि इसकी आकृति एक सांप के फन की तरह होती है, इसलिए इसको नागफनी कहती हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि नागफनी के पुष्प में बीजांड किस प्रकार का होता है? बताइए, सर्सिनोट्रोपिस या स्पर्शानुवर्तन? तो इसका राइट आंसर बेटा स्पर्शानुवर्तन। अगला फिर क्वेश्चन आपके लिए 3 स्टार वाला आगे छोड़ा है कि पुष्प के स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको बेटा कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, जिससे पता पड़ता रहे कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जिससे हमें भी इनकरेज हो और अगली वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो ये क्वेश्चन फिर से पढ़ना कि पुष्प के स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। ये क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में बेटा। और ये अपना लास्ट पेज है पहला चैप्टर का, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के टोटल पूरे ऑब्जेक्टिव आपकी आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड चैप्टर का नाम अपना क्या है? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बारे में आपको पूरे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराएंगे हम। लेकिन उसके लिए आप हमारी वीडियो को बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। अब आते हैं अपन 61वें क्वेश्चन पर, पराग नलिका की बीजांड द्वार की ओर गति क्या कहलाती है? किसकी? पराग नलिका। ये मान के चलिए पराग नलिका इस प्रकार की होती है, ये पराग नलिका होती है और ये बीजांड की तरफ मतलब इधर अंदर जा रही है, इधर जा रही है। ये की गति को क्या कहते हैं बताइए? स्पोरोपोलिन या स्पर्शानुवर्तन? तो इसका बताइए क्या आंसर है बेटा? इसका आंसर है स्पर्शानुवर्तन। अगला है, कौन सा पुष्प कभी भी अनावर्त नहीं होते? कौन सा पुष्प कभी भी क्या नहीं होते? अनावर्त नहीं होते। पुष्प अनावर्त, इसका राइट आंसर बताइए? उन्मलीय परागणी या अनुन्मलीय परागणी? तो इसका राइट आंसर है अनुन्मलीय परागणी। अगला है बेटा देखो 63 वाला, इसमें लगभग आपके लिए 10 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो हमने आपको जोड़ी के रूप में आज बनाए हैं। लगभग इससे भी 1 वर्ड बन सकती हैं, 7 ट्रू एंड फॉल्स बन सकती हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं, 1 वर्ड बन सकती हैं, ध्यान रखिए, और एक वाक्यांश तो बन ही जाएंगे। तो जोड़ी तो आपके लिए दी है। पहली है एनीमोफिली। क्या दी है बेटा? एनीमोफिली का संबंध इनमें से किस में से है? जल द्वारा परागण से है कि जंतुओं द्वारा परागण से है कि चमगादड़ द्वारा परागण से है कि वायु परागण से है, स्तनधारियों से है, कीटों द्वारा है, घोंघा द्वारा है, पक्षियों द्वारा है, अनानास द्वारा है या पेरिकॉर्प द्वारा है? बताइए एनीमोफिली का किस द्वारा बेटा? एनीमोफिली का संबंध किससे है बताइए बेटा? एनीमोफिली क्या एंटीमोफिली? दोनों एक जैसे नहीं है बेटा। देखो एनीमोफिली और एंटीमोफिली में थोड़ा सा अंतर है। बताइए एनीमोफिली का संबंध किससे है? एनीमोफिली का संबंध है बेटा इधर वायु द्वारा परागण। कौन सा है बेटा इसका? डा। कौन सा है? वायु परागण। अब है एंटीमोफिली का संबंध बेटा किससे है? इसमें कीटों द्वारा। किससे है बेटा? कीटों द्वारा परागण, ध्यान रखना। और जुफीली क्या बेटा? जुफीली आधा इसमें भी जा रहा है, तो जुफीली किससे बेटा? जंतुओं द्वारा। किससे है बेटा? ये जंतुओं द्वारा है, ध्यान रखना। इसका किस संबंध है? जंतुओं द्वारा है।
अगला है हाइड्रोफिली। क्या बेटा इसमें हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का संबंध है बेटा इसमें हाइड्रोफिली का नहीं, गलत हो गया बेटा, इसमें थोड़ा सा ये गलत निशान लग गया अपना। इसमें या जुफली का संबंध किससे है अपना, जुफली का संबंध कैसे बेटा, जंतुओं द्वारा। और हाइड्रोफिली जो दिया हाइड्रोफिली का संबंध अपना कहाँ से है, ये हाइड्रोफिली जी आ रहा है जल द्वारा परागण, हाइड्रोफिली का। अब है कायरेप्टोफिली, ये कायरेप्टोफिली का संबंध बेटा कैसे है, चमगादड़ से, सा नंबर से, कैसे है ये, सा नंबर से। मेलिकोफिली का संबंध है बेटा गा नंबर, काय नंबर से ये, गा नंबर यानी घोंगा द्वारा परागण, घोंगा। और यह ऑर्निथोफिली पीछे ही पढ़ चुके हैं अपन बेटा, ऑर्निथोफिली का संबंध कैसे है, हा नंबर से है, पक्षियों द्वारा। और यह बचा है थेरोफिली, क्या बच गया बेटा अपन, थेरोफिली, थेरोफिली का संबंध किससे है बेटा, थेरोफिली का स्तनधारियों द्वारा परागण, स्तनधारियों द्वारा परागण। अब बचा है नवा क्वेश्चन संग्रहित फलन, इसका बेटा इसी का सामने वाला उत्तर है, संग्रहित फल का क्या है, अनानास। और अंडाशय की भित्ति का संबंध किससे बेटा, पेरिकॉर्प द्वारा, किससे बेटा, पेरिकॉर्प द्वारा है। अब अपना है बीजांड, ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये नंबर इस पर 19 डला है, उसको छोड़िए, नंबर को आप अपने नंबर बढ़ाइए पढ़ के कि बीजांड में प्रवेश करने के लिए पराग नलिका का पथ कैसा होता है, इसका उत्तर आपको बताना है। पराग नलिका में ये दिया ना, बीजांड में प्रवेश करने के लिए पराग नलिका का पथ कैसा होता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना। और हमारी वीडियो को बेटा शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, जिससे हम और वीडियो आपके लिए जीव विज्ञान संबंधित आपके लिए और वीडियो ऑब्जेक्टिव बनाते रहें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।